हेलो हेलो, कौन? हेलो, हाँ कौन? जी हरण महादेव पंडित जी। हरण? मैं उन्नाव यूपी से बोल रही हूँ, सोनम बोल रही हूँ। सोनम उन्नाव से, हाँ बताइए बेटा। जी जी गुरु जी, मुझे मेरी बहन के बारे में जानना था। क्या नाम उनका? जी मेरी बहन का नाम है पूनम से पूनम? और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1985। उन्नाव उन्नाव में उनका जन्म हुआ था और उनका टाइम है 10:37 नाइट में। 10 बज के 37 और रात में है। 10:37 रात की, उन्नाव का। जी उन्नाव की। देखिए, इनकी कुंडली को जांचते हैं। जी अगर आपकी बहन जी की कुंडली सही है तो इनको क्रोध यानी गुस्सा जरा जल्दी आती है। सही है कि गलत? जी हाँ, आ जाता है, बन भी जाता है। इनकी इनकी कुंडली अगर सही है तो इनका नीचे का ओंठ मोटा होना चाहिए। सही है कि गलत? जी इनका नीचे का ओंठ मोटा होना चाहिए अगर इनकी कुंडली सही है तो। सही है कि गलत? जी बताइए ना, सही है कि गलत? जी से क्या होता है? ये सही है। इनकी कुंडली अगर सही है तो इनका स्वास्थ्य हमेशा नरम गरम रहता है। नींद इनकी कमजोर है। दोनों बातें सही है कि गलत? जी सही है। पिताजी आपके स्वस्थ हैं? हाँ स्वस्थ है अभी तो फिलहाल, लेकिन कभी कभी तबीयत बीच में खराब हो जाती है उनकी, मतलब सर्दी बहुत जल्दी उनको लग जाती है। आप अपने पिताजी का हार्ट का चेकअप वगैरह कराते रहिए, ठीक है? जी जी ठीक है, ये कुंडली सही है। इस कुंडली के अनुसार या तो इस लड़की की शादी लेट होनी चाहिए और नहीं तो दाम्पत्य जीवन गड़बड़ होना चाहिए। क्या सवाल है आपका, बताइए। ये गुरु जी, मुझे ये जानना था कि मेरी बहन की जो मैरिज लाइफ है वो बहुत ही खराब स्थिति में है अभी। क्या कुछ टाइम। हेलो। क्या खराब स्थिति में है? जी मेरी बहन की जो शादीशुदा जिंदगी है वो बहुत ही खराब चल रही थी। कुछ टाइम पहले बहुत ही ज्यादा, मतलब दोनों बहुत ही लड़ाई हुई थी वही तो उनकी। हमने आपको दो बातें बोली जो आपकी कुंडली बताती है। आपके मन की बात है। आपकी कुंडली है कि ये कुंडली बताती है कि या तो इनका विवाह विलंब से होना चाहिए या फिर इनका दाम्पत्य जीवन बहुत खराब होना चाहिए। हमने बोला कि नहीं? हाँ हाँ, तो खराब ही है। हाँ, तो इनकी कुंडली में पति पत्नी के अलग होने का योग बन रहा है। अच्छा, इनकी शादी कब हुई है? उनकी शादी 2005 में हुई है। 2005 में। जी ठीक है, क्या जानना बेटा, बताएं। मुझे ये जानना था कि मतलब बाहरी लोग ही ऐसा उनके हस्बैंड को इतना भर देते हैं उनके खिलाफ कि वो अब उन पर शक करने लगते हैं और लड़ाई करने लगते हैं। अगर देखा जाए तो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन उनकी खुद की देवरानी और ननद ही है। और बाहर का एक और आदमी है जो जो भी इन्वॉल्व है और बहुत झूठ बोला है उनके खिलाफ। काफी लड़ाई हुई है, मतलब आप समझते हैं रिश्ता जो वो तो टूटने की कगार पे आ ही चुका था। नहीं, लेकिन पंजाब हो जाके फिर से जोड़ने की कोशिश की गई है। इनका तो डिवोर्स निश्चित है बेटा। कुंडली बता रही है कि ये अलग हो जाएंगे। इनकी शादी ज्यादा चलेगी नहीं। जी क्योंकि 2005 में शादी हुई है जी और 2012 से परेशानी शुरू हो गई है। तो जी धीरे 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 चलते चलते अब पिछले लगभग 10-11 महीने से इनफ ये अति की ओर पहुंच गई है। सही है कि गलत? जी सही है। तो अब ये आने वाले 1-1.5 साल के अंदर स्थिति इनकी बिगड़ जाएगी। आप ऐसा करिए, जी आपकी बहन के लिए आप करिए या फिर आपकी बहन करें तो अच्छा है। नदी के 2 किनारे की साफ सुथरी मिट्टी अरेंज कर लीजिए। जी
और दोनों तरफ की मिट्टी को मिलाकर और उसके बढ़िया शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया करें। जी गौरी शंकर महादेव का नाम देकर अर्धनारीश्वर महादेव, गौरी शंकर महादेव की पूजन करें। जी तो ऐसा करने से ये होगा कि आपकी बहन की जो शादीशुदा जिंदगी है, गृहस्थी है, वो सुधर जाएगी। जी ठीक है। ये 45, हाँ जी बोलिए। आपको बताओ बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, क्या ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि सब लोग एकदम नॉर्मल हो जाए, उन लोगों के बीच में कोई तीसरा ना आए जो गलत फहमियां पैदा करे लोगों के बीच में। हम चाह रहे हैं, अब समझिए, हम चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक तीसरा आए। आप चाह रही हैं कि इन दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए, ठीक है जी। और हम चाहते कि इन दोनों के बीच में तीसरा आए, वो भगवान महादेव हो, तीसरा कोई चौथा कोई ना हो। आप उसको समझ नहीं रहे, क्योंकि हमने जो उपाय बताया है उसको आपने बड़े गौर से, बड़े तल्लीनता से नहीं सुना। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि आपको उस विषय में जो हमने उपाय बताया उसमें रुचि नहीं है, या वह उपाय आपको भारी लग रहा है करने में, या आपको उसमें आस्था नहीं है। क्योंकि हमने आस्था तो है मुझे आस्था तो मैं हम कर भी सकते हैं, मेरी बहन भी कर सकती है, लेकिन जो उनके हस्बैंड है वो इन चीजों को मानते नहीं है, ना कुछ करते हैं ना करने देंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे, हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। जी हमने आपसे कहा कि या आपकी बहन करे या आप करे, हमने ऐसा कहा कि नहीं? हाँ कहा। हमने ये कहा कि अब उसका पति उसको नहीं करने देगा, आपको तो नहीं रोक लेगा। हाँ तो आप करें। अब आपने कहा कि हम करेंगे। अब अगर आप उपाय करने तैयार हैं, जो हमने उपाय बताया है, तो आपको हमसे पूछना चाहिए था कि इसको कितने दिन करना है, कैसे करना है, क्या करना है। आपने इसको बिल्कुल नहीं पूछा। आपने धीरे से सुना और उसके बाद आपने कहा कि बहुत खराब स्थिति है, ऐसा कोई उपाय बताइए कि कोई तीसरा ना आए। अब आप मान लीजिए कि एक राजन नाम का व्यक्ति विवाद करा रहा है, ठीक है जी, समझ रहे? अब हम एक उपाय बता देंगे, ये राजन व्यक्ति हट जाएगा जी, तो साजन नाम का आ जाएगा। किसको हटाएंगे? हम ये चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई मनुष्य ना आए, महादेव आ जाए, तो स्थिति अपने आप जीवन भर के लिए सुधर जाए। तो हम उसका स्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं। और आप लोग, खासकर जनता की एक आदत है, वो चाहते हैं टोटका बता दो, दो लोग जला, सामने वाला बस में हो जाए। ऐसा होता है, फालतू की बातें हैं जो लोग बेवकूफ बनाते हैं, वो हम करते नहीं। तो आप कैसा उपाय चाहती हैं, कृपा करके वो बताइए। वो उपाय हम आपको बता दें ताकि आप सुखी हो जाएं। क्योंकि हम कोई उपाय बताएं आपको, जब उसको करना नहीं है तो बताने का कोई मतलब नहीं। आप हमें बताइए कौन सा, किस तरीके का उपाय आप चाहते हैं, उसका समाधान बता देते हैं। नहीं, आप जो बताएं वो हम करेंगे। हमने तो आपको बता दिया। हमारी एक आदत है, सुनिए, हमने आपसे ये नहीं कहा कि आप हमारे फलाने व्यापारी से आप नीलम खरीदे, पोखराज खरीदे। हमने बोला कि आपसे नहीं बोला ना? नहीं। हमने आपसे ये नहीं कहा कि आप हमारे खाते में 11 रुपए भी डालिए, 1 रुपए डालिए, सब बोला क्या? नहीं बोला ना? नहीं। हम आपको वह उपाय बता रहे हैं जिसमें आप सुखी होना है। जब आप सुखी होंगी तो आप दूसरे को बोलेंगे और दुआ भी देंगी। जी। आप खुद कहेंगे पंडित विनोद दुबे जी का भला करे भगवान, उनके उपाय से मेरी बहन की गृहस्थी बच गई, ऐसी कहेंगी ना? जी। वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए आपकी वो दुआ बेस्ट विशेष काम आएगी। दूसरा, जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप दूसरे को बताएंगे, दूसरा तीसरे को बताएगा। तो हम धर्म की राह बताते हैं, लोग धर्म की राह पर चलना नहीं चाहते। धर्म डूब रहा, धर्म पर लोगों को भरोसा नहीं। लोगों को भरोसा है चेतक विद्या में। अभी शमशान का कोई प्रयोग बता दें तो आप उछल के उसको लिखें कि बहुत बड़ा प्रयोग हमने बताया। अरे शमशान बड़ी या शमशानवासी महादेव बड़े, ये बताओ। जी, महादेव बड़े हैं। अरे हम आपको एक नींबू लौंग वाला प्रयोग बताते हैं, आपकी बहन का पति बिल्कुल बस में हो जाएगा। अब आपसे हम सवाल करते हैं कि एक नींबू और 4 लौंग बड़ी की
तीनों लोगों के स्वामी महादेव बड़े। आप बताओ मेरे को। महादेव बड़े हैं। अरे तो महादेव मुझे बड़े तो हैं। महादेव को पकड़ो बेटा, जिनने दुनिया बनाई है। तुम छोटी सी लौंग नींबू पकड़े बैठे हो। ये नादानी की बातों में लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। वो काम हम करते नहीं, हमारी आत्मा नहीं करती गलत सलाह देने की। 4 दिन का जीवन है, बड़े सम्मान से बीतना चाहिए। अच्छी सलाह दो। लोग दुखी और पीड़ित लोग ही हमसे जुड़ते हैं, उनको गुमराह करना हम उचित नहीं मानते। भगवान सब देख रहे हैं, इसलिए हम कोई गलत काम नहीं करना चाहते। ठीक है जी। आप नदी के 2 किनारे की आप बोलो तो बताएं, नहीं तो कुछ और बताएं, जैसा बोलो। जी आप बताइए, आप जो बताइए हम करेंगे। नदी के 2 किनारे की मिट्टी लेकर उनके शिवलिंग बनाकर गौरी शंकर अर्धनारीश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन करिए और महादेव से कहिए कि मेरी बहन की बिगड़ती हुई दृष्टि आप बचा लीजिए। आपके सेवक हैं जबलपुर में विनोद दुबे, उनने कहा है मेरी बहन का सिलसिला बन जाए। आप करके देखिए। 45 दिन का आप संकल्प लीजिए। 15-16 दिन में आपकी बहन की गृहस्थी बड़ी ग्लोरियस जिंदगी हो जाएगी, आनंद से जिएंगे वो। फिर ना तीसरा आएगा, ना चौथा आएगा, ना 5वां आएगा। हम ये सोचते हैं एक एक आदमी को हटाओगे इनके जीवन से, किस किस को हटाओगे। आज ये है, कल दूसरा है, लेकिन अगर भगवान की कृपा हो जाएगी तो कल कोई आएगा नहीं इनके जीवन में दखल देने। ठीक है जी जी ठीक है बेटा, आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? जी जी बिल्कुल। चलिए इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भला हो। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर।